तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ना है इनकम मेथड। तो इनकम मेथड है क्या? ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड है, इसे कह सकते हो, फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हो, इसके अलग अलग नाम हैं। अगर बात करूँ इस मेथड की, तो इस मेथड में हमारे पास दो मेन चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम जो है वो मेजर किस में करते हो? फैक्टर पेमेंट में। इसमें करते हो या तो फैक्टर पेमेंट में करते हो या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में करते हो। फैक्टर पेमेंट आपके पास वेजेस, रेंट और इंटरेस्ट और प्रॉफिट आता है, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके पास आता है लेबर, लैंड, कैपिटल, इंटरप्राइज। ठीक है, ये सारे के सारे जो आप एक अकाउंटिंग ईयर में यूज़ करोगे इनकम को अर्न करने के लिए, उसे फैक्टर पेमेंट या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे। वी नाउ हम जानते हैं कि हाउस होल्ड एज आर द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड वाला जो आदमी रहेगा वो तो ओनर रहेगा किसका? प्रोडक्शन का। तो नेशनल इनकम अगर आपको निकालनी है तो वो आपको कौन अर्न करके देगा? आपको वो अर्न करके देगा नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? जो डोमेस्टिक कंट्री का जिसका इंटरेस्ट किस में हो, उसकी इकॉनमी में हो, चाहे वो बाहर का हो चाहे आपकी कंट्री का हो, वो दोनों में गिना जाएगा नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर में जो खर्च कर रहा है, ठीक है, और खर्च करने से जो इनकम अर्न कर रहा है वो हम इसमें यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट अगर इसकी डिफाइन देखोगे वो होता है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ठीक है, उसे आप डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। ठीक है, और नेट इनकम कैसे निकालोगे? नेट इनकम निकालने के लिए आपके पास नेट फैक्टर इनकम प्लस डोमेस्टिक इनकम कर लो आप। ठीक है, मतलब डोमेस्टिक इनकम क्या हुआ कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आपने कितनी प्रोडक्शन करी उसे आप क्या बोलोगे? डोमेस्टिक इनकम। मतलब वो प्रोडक्शन करने के बाद जब सेल करोगे तो उससे आपको इनकम होगी, तो डोमेस्टिक इनकम हुई। अब उसी इनकम को अगर आप नीफा के साथ प्लस कर लो, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रोड के साथ या मतलब नेट फैक्टर इनकम के साथ प्लस करोगे तो आपका नेशनल इनकम बनेगा। आई थिंक ये तो क्लियर हो गया। अब व्हाट आर द फैक्टर इनकम क्या हो रहा है, क्योंकि बार बार हम फैक्टर इनकम का यूज़ कर रहे हैं। फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम रेफर टू द इनकम अर्न बाय अ पर्सन एज अ रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग हिज फैक्टर सर्विसेज। मतलब कि मैंने जो फैक्टर सर्विसेज दी, फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं? जस्ट अभी पढ़ा था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ पेमेंट, दोनों आपने यूज़ की क्या अर्न करने के लिए? फैक्टर इनकम अर्न करने के लिए। उसे ही आप क्या बोलोगे? एक किस्म का फैक्टर इनकम रिवार्ड है यार, याद रखिए आप, क्या है ये? रिवार्ड है। ठीक है, अब रिवॉर्ड या आप जो फैक्टर सर्विसेज देते हो किस में, मतलब पेमेंट करोगे उसकी, आप उसकी वेजेस सैलरी में करोगे, ठीक है, या लेबर रेंट ऑफ फॉर हिज लैंड, ठीक है, जो लैंड ली होगी उसका रेंट, या फिर आप करोगे कैपिटल आर प्रॉफिट के टाइप पे। ठीक है, मतलब या तो कैपिटल या प्रॉफिट के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हो वो आपका क्या आ जाएगा? फैक्टर सर्विसेज आ जाएगी, और उससे आप अर्न करोगे, फैक्टर इनकम को अर्न करोगे। ठीक है, अब बात आती है कि फैक्टर इनकम में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती हैं। तो फैक्टर इनकम के अंदर आपके पास आता है अर्न इनकम। क्या? अर्न इनकम, जो आपने अर्न की हो, मतलब आपने इनपुट दिया और आपको आउटपुट मिला हो, मतलब आपने उसको निकालने के लिए काम किया और उसके बाद आपको आउटपुट मिला, वो आ जाता है आपके पास अर्न इनकम, जो आपने कमाई हो। और नॉट अर्न इनकम इसके अंदर नहीं आती, मतलब फैक्टर इनकम के अंदर आपके पास नॉट अर्न इनकम नहीं आती। अब क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि नॉट अर्न इनकम कौन सी होती है? नॉट अर्न इनकम वो होती हैं जो जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, मतलब इसमें उस आदमी ने किया कुछ नहीं, उसको पेंशन तो मिल रही है, फ्री की मिल रही है, तो इसने अर्न नहीं की हुई, ये इसमें नहीं आएंगी। उसके बाद कुछ चीज़ें और हैं जो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती, वो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो कौन कौन सी आती हैं? सच रिसिप्ट और पेमेंट, ट्रांसफ़र शिफ्ट और ट्रांसफ़र पेमेंट, ये इंक्लूड नहीं होती। किस में इंक्लूड नहीं होती? आपकी ये नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती। स्टूडेंट्स याद रखें, क्योंकि इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका बन सकता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्या क्या आपके पास इसके फैक्टर्स इनकम मतलब क्लासिफिकेशंस क्या क्या है? पहले आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। क्या क्या कंपनसेशन दी जाती हैं? वेजेस, सैलरी दी जाती है, इन कैश एम्प्लॉयज़ को देते हो, एक किस्म का रिवार्ड तो है ना उनके लिए, तो वो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगा। ये वो है जो इंक्लूड होंगे। ठीक है, पेमेंट इन काइंड्स, अलग अलग तरह की पेमेंट, जैसे बोनस मिल गया या कुछ और मिल गया, वो पेमेंट इन काइंड में आएगा। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन और टू सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, तो गवर्नमेंट या क्या कहते हैं उसे, कोई भी
बिजनेस है वो क्या करता है, कुछ पैसे काट लेता है या कुछ पैसे उनकी इनकम से पहले से रख लेता है उनकी सोशल अलाउंस के लिए। बाय द वे कुछ उनके साथ हो जाता है तो उनको पेमेंट करने के लिए, ठीक है। और कभी कभी एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रखा जाता है उनके साथ, मतलब उनको एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बंद कर दिया जाएगा और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उनके खाते में से कुछ पैसे, मतलब उनकी जो पेमेंट बनती होगी उसमें से 200-300 रुपया एक इंश्योरेंस के तौर पे उनको रख लिया जाएगा, जो बाद में रिटायरमेंट के बाद ओल्ड एज पेंशन के तौर पे उनको दिया जाएगा। ये देखो मैंने ऊपर बात की थी कि ओल्ड एज पेंशन जो है इंक्लूड नहीं होती, मगर जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वाली पेंशन रहेगी, जो मतलब जो मैंने कहा है ऐसे जो आपकी कमाई हुई पेंशन है वो आपको मिलेगी, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। अब ऑपरेटिंग सरप्लस वगैरह आते हैं ऑपरेट करने के लिए, वो 3 तरह के होते हैं, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, जिसमें सबसे पहले आता है आपके पास प्रॉफिट में डिविडेंड। डिविडेंड को इन शॉर्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहूँगा, जो कमाया हुआ प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपने पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। अब आता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, वो टैक्स जो आपने कमाए हुए प्रॉफिट के ऊपर पे करना है उसे कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स कहेंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वगैरह क्या होता है, मतलब जो आपने कमाया है प्रॉफिट मगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, वो प्रॉफिट आपने रख लिया, जैसे कि आपने 1 लाख रुपया रख लिया जो नेक्स्ट ईयर के खर्चे के लिए, जो बाद में आपको अपने पार्टनर से लेना था, तो वो प्रॉफिट में से पहले ही आपने रख लिया, तो उसे आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहेंगे। इसे कॉर्पोरेट सेविंग भी कहते हैं और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे हमें मीट करेगा सम कंटीजेंट एक्सपेंसेस को करने में, मतलब कुछ ज़रूरी एक्सपेंस को करने में हमारी मदद कर सकता है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है या मिक्स्ड इनकम क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी अलग चीज़ है और मिक्स्ड इनकम अलग चीज़ है, सॉरी। मिक्स्ड इनकम वो आ गई आपके पास जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब कि आप अपनी ही कमाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर लोगे, मतलब आप अपनी ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी लेबर इस्तेमाल कर रहे हो, अपने कैपिटल, अपने एंटरप्रेन्योर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें जब आप इंक्लूड करके सम टोटल जो निकालोगे उससे जो पैसा कमाओगे उसे आप मिक्स्ड इनकम कहेंगे। इन शॉर्ट ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी इसको भी। अब पीछे हमने एक जगह पढ़ा था एनडीपी। एनडीपी क्या होता है, एनडीपी होता है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। एक और नई डेफिनेशन आई फैक्टर कॉस्ट के लिए कि एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है फैक्टर कॉस्ट में सम टोटल होता है किसका, फैक्टर इनकम जनरेट करते हो जो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री एक अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है। और नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम कब बनता है, जब नेशनल इनकम क्या है आपके पास, ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही याद रखें, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम कहते हैं। इज फाउंड बाय एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो है इसको ऐड करोगे इसके साथ, किसके साथ, डोमेस्टिक वाली के साथ, डोमेस्टिक इनकम के साथ नीफा को ऐड करो, जस्ट ऊपर पढ़ाया था मैंने, तो नेशनल इनकम बन जाती है। और वही नीचे लिख दिया मैंने, एनएनपी किसके बराबर आएगी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड के बराबर आती है, ठीक है। अब अगर आप बात करें मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड, तो ये लिखा है आपके सामने, इसमें आप क्या कर सकते हो, आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इकोनॉमी प्लस करोगे, ये प्लस करके आपके पास एनडीपी बनता है। क्या बनता है, एनडीपी, ठीक है, याद रखिए क्या बनेगा आपका, एनडीपी बनेगा। उसको प्लस करोगे नीफा के साथ, तो नेशनल इनकम, ये भी नेशनल इनकम है आपकी, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, नेशनल इनकम, और ये भी आप सारा का सारा प्लस करोगे तो क्या कहलाएगा आपका, नेशनल इनकम, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हैं। अब दोनों नेशनल इनकम है मगर ये डोमेस्टिक इनकम है और ये सॉरी नेशनल इनकम है। थोड़ा सा डाउट रह गया था, क्या था कि अगर आप इन चीज़ों को प्लस करोगे तो आपके पास क्या बनेगी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इन चीज़ों को प्लस करोगे ओवरऑल देखोगे तो आपके पास एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बनेगा। दोनों में फ़र्क क्या, एनडीपी जो होता है, एनडीपी डोमेस्टिक वाला होता है और एनएनपी जो सॉरी क्या होता है, वो नेशनल इनकम होता है। आई थिंक ये डाउट आपको क्लियर होगी। क्या क्या प्रिकॉशंस हैं आपके, मतलब नेशनल इनकम को निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफरिंग अर्निंग लाइक एज ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वगैरह, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंसेस, इनमें अगर मैं बात करूं, इनमें जा तो रहा है पैसा मगर वापस आपको कुछ पेमेंट नहीं हो रही, या आपको कुछ वर्क नहीं मिल रहा, या आपको कोई काम ना मिल रहा हो, तो वो इसमें शामिल नहीं होंगी। जैसे वो पैसा जो कमाया हो चोरी से या गैम्बलिंग से, वो भी इंक्लूड नहीं होता। ये कमीशन जो पे करती है या पे की जाती है सेल के ऊपर या परचेज़ के ऊपर, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे 3। उसके बाद बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने कुछ पीछे डिस्कस कर लिए। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और लास्ट तक पक्का देखें और बाकियों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।